ओम शांति। सबको खुशी की, प्यार की, सेहत की, सफलता की हम दुआएं देते हैं। सबको तो दुआएं दी और सबने हमें दुआएं दी, लेकिन क्यों ना आज हम खुद खुद को दुआएं दें। क्योंकि सब हमें दुआएं देते हैं, लेकिन अगर हम खुद को दुआएं ना दें तो हमें सफलता प्राप्त कैसे होगी। क्योंकि दुआएं ब्लेसिंग अर्थात हाई एनर्जी वाइब्रेशन, सोच, हाई वाइब्रेशन, बोल, शब्द, पावरफुल, बहुत हाई वाइब्रेशन ये दुआएं होती हैं। और जितनी हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार जितना पावरफुल वाइब्रेशन होते हैं, उतना ही हैप्पीनेस, खुशी, प्यार, सेहत, सफलता वो तो अपने आप ही आ जाती है। सिर्फ इच्छा करने से नहीं मिलेगा। हम इच्छा करें कि मैं खुश रहूं, आप खुश रहें, है ना। इच्छा करने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ अभ्यास करना होता है, कुछ अपने अंदर नवीनता लानी होती है। अगर हम जैसे सोचते आए हैं, है ना, पीछे सोचते आए हैं और ऐसे ही सोचते रहें और जैसा सोच रहे थे वैसा ही सोचते रहें, फील करते रहें, अगर कोई कह देता है, बोल देता है तो मुझे बुरा लग जाता है और इस बार भी वही हो रहा है, अब भी वही हो रहा है, तो खुशी हमारे जीवन में कैसे आएगी। अगर पिछले साल समझो या पीछे कुछ समय में समझो, है ना, जैसा पहले थे उससे बिल्कुल वैसे ही हैं तो सफलता नहीं मिल सकती है। अगर पहले हमारा लाइफ स्टाइल जैसे था और वैसे ही अभी है तो फिर खुशी नहीं आ सकती है। हम अपने शरीर को सारे दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं है, मेरा शरीर ठीक नहीं है। तो फिर जो हम कहते हैं वो होता रहता है, फिर नवीनता नहीं आती है ना, कि मैं खुश रहूं। सिर्फ ये दुआ करने से नहीं होगा, सिर्फ दुआ करने से कि सफलता मिले, खुशी हो, हैप्पीनेस हो, ये एक दूसरे को दुआ देने से या दुआ करने से नहीं होगा, है ना। हमने दूसरों को बहुत दुआएं दी, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन दिए, हमें दूसरों ने दिया, लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब तक हम खुद के लिए दुआ क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो दुआएं हमारे जीवन में सिद्ध नहीं होंगी। हम सब ने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है ना। कभी हमारा मूड बहुत खराब होता है, हम उदास होते हैं, नाराज होते हैं, है ना, और परेशान होकर के कोने में बैठ जाते हैं। हमारा परिवार, हमारे फ्रेंड्स, है ना, सब बार बार हमारे पास आते हैं, कहते हैं अब बस ठीक करो, पूरा करो, है ना, आज कहीं घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं, ये काम करते हैं। सब कितना हमारे साथ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, आज मेरा मन नहीं है कुछ करने का, ना किसी से बात करने का मन है, आप सिर्फ बाहर चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। इसका मतलब क्या है? माना चारों तरफ हमसे सब प्यारी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, खुशी और शक्ति दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हमें अच्छे अच्छे मैसेज भेज रहे हैं, फ़ोन करके हमारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ना चाहें तो सारी दुनिया भी मिलकर हमारा मूड ठीक नहीं कर सकती है। क्योंकि उसमें हमें अपना पुरुषार्थ चाहिए। वो सब कुछ जो कर रहे हैं वो एक हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, है ना, तो वो एनर्जी हमें सहयोग देती है, मदद करती है, लेकिन हम अपने को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक वो सारे मिलकर भी हमारा मूड ठीक नहीं कर सकते हैं। इसी तरह सबकी दुआएं मिलकर भी मुझे खुशी, दुआएं, सेहत और सफलता नहीं दे सकती, जब तक
मैं खुद अपनी हाई वाइब्रेशन की थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन, है ना, अच्छी एनर्जी, पावरफुल एनर्जी लेकर के मैं अपने कर्म में नहीं आता हूँ। अब ये चेक करना है हमें कि सारे दिन में हम कौन से वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। जैसे हम बीच बीच में रुक करके चेक करते हैं ना कि मेरा चेहरा ठीक है, बाल ठीक हैं, कपड़े ठीक हैं, कुछ इधर उधर तो नहीं है। अगर थोड़ा भी इधर उधर है तो हम रुक करके चेक करते हैं कि हमारा इंटेंशन बहुत प्योर है। क्यों चेक करते हैं, है ना, हमें एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए, है ना, हमें एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए, है ना। लेकिन साथ साथ हमें रुककर ये चेक करना चाहिए कि हमारा वाइब्रेशन ठीक है, क्या मेरे वाइब्रेशन परफेक्ट है, क्या मेरी सोच परफेक्ट है ना। हम बाहरी दुनिया में माना बाहरी चीज़ों में तो परफेक्ट रखते हैं, शरीर पर, कपड़ों पर ध्यान देते हैं, है ना, प्राथमिकता देते हैं, हर चीज़ को प्राथमिकता देते हैं, है ना। लेकिन हम अपने सोच पर, मन पर, इस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बार हमें एक नवीनता लानी है, आज से शुरू करनी है कि सब कुछ बाहर परफेक्ट करते हुए सबसे पहला अटेंशन, पहली प्राथमिकता हमें किस चीज़ को देनी है। प्राथमिकता बहुत मोस्ट होती है कि हमें किस चीज़ को प्राथमिकता देनी है। जैसे कोई प्राथमिकता अपने घर को देते हैं कि हमारा घर परफेक्ट होना चाहिए, कुछ भी हो जाए तो उसकी माना घर सेट रहेगा, मेरे कमरे में से इधर से उधर नहीं होना चाहिए, सब कुछ सेट रहना चाहिए। बाकी सबका ध्यान नहीं जाएगा, उस परिवार का, उस परिवार के सदस्य का भी ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन घर में जिसकी प्राथमिकता है उसका ध्यान बार बार जाएगा। बाकी घर के लोग उसको बोल तो रहेंगे कि आपका ध्यान किसी और चीज़ पर नहीं है, आपका ध्यान पूरा घर को ही परफेक्ट बनाने में है। तो हम बोलते हैं कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए उसकी बहुत प्राथमिकता है। लेकिन वास्तव में मेरे लिए आवश्यक क्या है, मेरे लिए प्रथम प्राथमिकता क्या है, किस चीज़ पर मुझे प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे सब कुछ अपने आप होने लगे। तो इस बार हमें अपने आप को बहुत स्पेशल आज से ही गिफ्ट देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, दुआ करते हैं, अपने आप को देते हैं, दूसरों को तो बहुत दी। इस बार हमें ब्लेसिंग देनी है आज से ही कि आज से मुझे अपने वाइब्रेशन को परफेक्ट रखना है, मुझे अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को परफेक्ट रखना है। मेरी सोच को, मेरे बोल, मेरे कर्म सब पर प्रभाव डालते हैं, मेरे पर प्रभाव डालते हैं। जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, उससे हमारे वाइब्रेशन बनते हैं और उससे हमारी एनर्जी फील होती है। और फिर जो हमारी एनर्जी बनती है, एनर्जी जो फील होती है, उस पर भी सोच, बोल और व्यवहार पर असर पड़ता है, जिसको हम कहते हैं संस्कार, नेचर, पर्सनालिटी। आजकल दुनिया में लोग अपने ऑरा की चेकिंग कराते हैं, है ना, चेकिंग कराते हैं कि मेरा, और ऑरा की कई लोग हीलिंग भी कराते हैं। अच्छा है, चेकिंग कराना, हीलिंग कराना अच्छा है ना। लेकिन हीलिंग हो गई, चेकिंग हो गई, उसके बाद उसको साफ कौन रखेगा? जहाँ क्या हम बार बार औरों के पास जाएंगे साफ कराने, कि हम दाग लगाते रहें और दूसरों के पास सफाई कराने जाएं, तो दूसरे कब सफाई करते रहें, कब तक सफाई करेंगे? तो क्यों ना हम खुद ही सीख लें कि हम अपने वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को बिल्कुल प्योर रखना है, एकदम साफ रखना है, एकदम स्वच्छ रखना है, एकदम पावरफुल रखना है। हमें अपने वाइब्रेशन को, जिसको हम कहेंगे एकदम बेदाग, कोई भी दाग ना हो, एकदम अटेंशन रखेंगे। जब अटेंशन रखेंगे तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती जाएगी, और जितनी हाई होती जाएगी, जितने वाइब्रेशन हाई होते जाएंगे, हैप्पीनेस, हेल्थ, रिश्ते प्यारे ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। आज हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट है
हमारी वाइब्रेशन एनर्जी का रिजल्ट है। और इस समय बहुत जरूरी हो गया है हम अपनी वाइब्रेशन को और पावरफुल बनाएं, क्योंकि आजकल वातावरण हम देख रहे हैं ना, वातावरण, पर्यावरण, माहौल बहुत बदलता जा रहा है। बहुत दर्द है, चिंता है, डर है, गुस्सा है, तनाव है हवा के अंदर। ये सारी चीजें हैं। जब पर्यावरण में, है ना, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है तो हमें पता ही नहीं चलता है, जैसी एनर्जी होगी वैसे हमारे ऊपर कब वो इफेक्ट, कब हमारे ऊपर प्रभाव डाल देती है, हमें पता ही नहीं चलता है। कि फिर आपको लगेगा कि बिना किसी कारण के भी आपको लो फील होगा, अपने आप को दुख फील होगा, अपने आप को दुखी महसूस करेंगे। फिर आप कहेंगे कि मेरे साथ तो ऐसा क्यों हो रहा, मेरी लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर वो जो एक आंतरिक खुशी है, वो मन का सुकून है जो होना चाहिए, वो क्यों नहीं मेरे साथ, मुझे ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं उसकी फीलिंग आती है ना। क्यों अचानक डरने लगता है, डर लगने लगता है, और हम उसका कारण ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। उसका कारण हमारे अंदर नहीं है, उसका कारण हमारी सिचुएशन में भी नहीं है, उसका कारण है हवा में वाइब्रेशन। जो हवा में वाइब्रेशन है, और वो हवा में वाइब्रेशन कैसे आती है, जो सारे लोग हैं, चाहे हमारे घर में, चाहे हमारे ऑफिस में, चाहे शहर में, चाहे देश में, सारे लोग वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और वो हवा में फैल जाता है। और जब वो हवा में फैल जाता है, उसका असर तो हमारे ऊपर होना ही होना है। जैसे मान के चलो, हम कहीं पर जाते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, आश्रम, मेडिटेशन सेंटर, कहीं ऐसी जगह जाते हैं। हम कभी ना कभी तो गए हैं ना ऐसी जगह पर। तो जैसे ही हम जाते हैं तो महसूस करते हैं वहाँ पर ऐसे स्थान पर पहुँच करके महसूस करते हैं जहाँ का वाइब्रेशन बहुत प्योर है, हाई वाइब्रेशन है, एनर्जी बहुत प्योर है ना। और जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं, आप बैठते हैं, आपने कुछ भी नहीं किया वहाँ जाकर के, कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है अपनी सोच को बदलने का या अपने संस्कारों को चेंज करने का, है ना, कुछ भी आपने ऐसा नहीं किया है। आपने सिर्फ क्या किया है, आप सिर्फ वहाँ के वाइब्रेशन में चले गए, जहाँ पर प्योरिटी है, तपस्या है, मेडिटेशन है, प्रार्थना है, परमात्मा को याद करने की वाइब्रेशन है, सेवा भाव है, दुआएं हैं वहाँ के लोगों के अंदर, है ना। ऐसे एनर्जी में जब आप चले जाते हैं, ऐसे वातावरण में आप चले जाते हैं, तब आप सबका एक्सपीरियंस है। तब वहाँ जाते ही आप कहते हैं कि यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तो बहुत शांति है, यहाँ तो बहुत खुशी महसूस हो रही है, मेरा मन बहुत शांत हो गया है, मेरा मन एकदम स्थिर हो गया है। अब अपने आप से पूछें कि आपने वहाँ जाकर कुछ किया ऐसा फील करने के लिए? कुछ किया? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आपने क्या किया, एक प्योर वाइब्रेशन डिवाइन सोल में चले गए, और उस स्थान की जो वाइब्रेशन है उसने हम पर असर डाला है, उस वाइब्रेशन ने असर डाला, यानी कि बिना कुछ किए हमें अच्छा फील हो रहा है, हमें अच्छा फील होने लगा। जब बिना कुछ किए हमें अच्छा फील हो सकता है, तो बिना कुछ किए हमें लोग भी फील हो सकते हैं।
अगर हम एक ऐसी जगह पर चले जाएं जहां जहां पर बहुत अच्छी माना ऐसी जगह पर हम पहुंच जाते हैं जहां बहुत तनाव है, वहां अशांति है, बहुत टेंशन है, वहां के लोगों के पास जाएं तो वहां ऑटोमेटिक आपको भारी भारी एनर्जी महसूस होगी। आप फील करेंगे कि यहाँ का वातावरण बहुत खराब है, बहुत टेंशन है ना। और वहां पर लोगों से बात करने का तरीका भी आपका बदल जाएगा और आपके पास जो हैवी एनर्जी आएगी तो उससे आपका स्वभाव गुस्से वाला हो जाएगा। जब आप अचानक डिवाइन एनर्जी के अंदर जाते हैं या हैवी एनर्जी के अंदर जाते हैं तो आपको फर्क दिखाई देता है, हमें फर्क दिखाई देता है क्या हम फीलिंग करते हैं। लेकिन जिस एनर्जी के अंदर हम रोज रहते हैं, जिस वातावरण के अंदर हम रोज रहते हैं, चाहे वो हमारा घर है, चाहे हमारा ऑफिस है, चाहे दुनिया की सृष्टि की वाइब्रेशन है, हम उसके अंदर रोज रहते हैं, हर क्षण रहते हैं। इसलिए हमें नहीं पता चल रहा है कि उसका हम पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि आज दुनिया में कितने लोग हैं ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करने वाले, इसलिए वो ही वाइब्रेशन हम पर इफेक्ट करते हैं। इसलिए हमें अच्छा वाइब्रेशन बनाना है। इसलिए लोगों ने कह दिया है कि आज तो चिड़चिड़ापन नॉर्मल है, गुस्सा करना नॉर्मल है। क्योंकि कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महसूस कर रहे हैं कि नॉर्मल है ये चीजें। तो महसूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हवा के अंदर है। और वो हवा के अंदर कहाँ से आया? वो हवा के अंदर हम देते हैं और उस हवा का असर हम पर होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए हमें अपना ध्यान रखना है, हमें अपने आप को उसके प्रभाव से बचाना होगा। ऐसा नहीं है कि उसका असर हम पर होगा, उसका असर तब होगा हमारे ऊपर जब हम ध्यान नहीं रखेंगे, जब हम अपने आप को बचाने का ध्यान नहीं रखेंगे, जब हम अपने आप की संभाल नहीं रखेंगे, तब उसका असर होगा। हमें चेक करना है, देखना है वाइब्रेशन कहाँ का कैसा है। तो कहीं का भी वाइब्रेशन, चाहे शहर का हो, चाहे घर का हो, चाहे कहीं का भी बाहर का वाइब्रेशन हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अपना ध्यान रखना है कि कौन सा वाइब्रेशन हमारे पर अटैक करता है, हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा नफरत से भरा है, परेशान है, और अगर वो शांति के स्थान पर भी चला जाए लेकिन उसकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा है उसके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन कि वो कहीं भी अच्छी जगह पर पहुंच करके वहाँ का वाइब्रेशन अच्छा फील नहीं कर सकता है। बहुत वो अगर नेगेटिव एनर्जी में भी चला जाए तो उसने अपनी वाइब्रेशन की, अपनी माना नेगेटिव एनर्जी का इतना असर हो गया है कि उस पावरफुल एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। क्योंकि आजकल दुनिया में है ना, देखना है लोगों की हालत, बातें क्या हो रही हैं, इनके ऊपर हमारे मन की स्थिति इन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें चेक करना है कि हम अपने मन की स्थिति को कहाँ पर रखते हैं। अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन आज से ही बहुत अच्छा बन जाएगा कि हमें कहाँ के वाइब्रेशन लेने हैं और कहाँ के वाइब्रेशन नहीं लेने हैं, ये हमारे ऊपर, और हमें स्वयं के लिए ध्यान रखना है और स्वयं ही हमें स्वयं को दुआएं देनी है, तनाव से बचाना है और हाई वाइब्रेशन अच्छी एनर्जी हमें क्रिएट करना है और अपने को रोज रोज